हल्द्वानी वैसे हुआ किधर अभी उन्होंने उसमें अभी तक बताया भी नहीं है। हल्द्वानी किस तरफ को हुआ? अब ये चीज़ें हमें तब पता चल रही हैं जब सौरभ जी ने बताई है। उससे पहले नक्शे में हल्द्वानी का या उत्तराखंड का कोई जिक्र नहीं था। हमारे विश्व युद्ध के दौरान हो या चाहे हमारे जो भी पाकिस्तान के साथ चीन के साथ युद्ध हुआ, हमारे इतने वीर सैनिक वहाँ लगे और उनके कारण, उनकी वीरता के कारण जो है हमें जाना जाता है, मतलब इस उत्तराखंड को जाना जाता है। तो उनका ये बयान तो मुझे ऐसा लगता है कि जो है कुछ ज़्यादा ही मिल गया। मैं सीधी सी बात कहूँगा कि कुत्तों को कहते हैं ना कि घी हजम नहीं होता है। ये वही वाली कहानी है कि आदमी जो है अपने पिताजी और अपने दादाजी और उनकी बदनामी करा रहा है। ये कह रहा है कि मैंने अपने पिताजी को और अपने दादाजी को जो है मेरे कारण जो है मेरे पिताजी और दादाजी जाने जा रहे हैं। उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है और वहीं वीरों की भूमि भी उत्तराखंड को कहा जाता है। उत्तराखंड अपने आप में देश विदेश में एक अलग पहचान बनाए हुए है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक दो दिन से कुछ ऐसा चल रहा है जिससे कि एक ब्लॉगर ये कह रहा है कि उसकी वजह से उत्तराखंड और हल्द्वानी को जाना जाता है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। आपने वो बयान सुना होगा जिसमें वो ब्लॉगर ये बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उसकी वजह से हल्द्वानी या फिर उत्तराखंड को जाना जा रहा है। आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड की कोई पहचान नहीं थी क्या आज तक? शायद मुझे नहीं लगता कि होगी। अब उन्होंने कहा है तो ब्लॉगर है, बहुत बड़े, सुना है मैंने एक्चुअल में उनकी कोई वीडियो नहीं देखी है। अब उन्होंने कहा है तो क्या पता होंगे। हल्द्वानी वैसे हुआ किधर अभी उन्होंने उसमें अभी तक बताया भी नहीं है। हल्द्वानी किस तरफ को हुआ? अब ये चीज़ें हमें तब पता चल रही हैं जब सौरभ जी ने बताई है। उससे पहले नक्शे में हल्द्वानी का या उत्तराखंड का कोई जिक्र नहीं था। और यहाँ तक कि हमारे उत्तराखंड का यदि इतिहास उठाकर देखा जाए तो वो अनगिनत समय से चल रहा है, जिसको हम मतलब इसका कोई हमारे पास वो नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जो इस तरीके के बयान देते हैं उनके ऊपर सीधे सीधे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे उत्तराखंड का अपमान करना है। और हमारे ही लोग उनको लोगों को पैसे पहुंचा रहे हैं उनकी वीडियो देख के। मैंने आज तक उसकी ना कोई वीडियो देखी है और ना मैं आगे देखूंगा। परसों लेकिन एक वो डीजीपी साहब थे, शायद कोई बैठे थे, उनके थ्रू मैं देख रहा था, वो कॉल करके उससे बात कर रहे थे उनकी अवेयरनेस फैलाओ, ये फैलाओ। वो अवेयरनेस ऐसी फैला रहे हैं कि लोगों को ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड, मेरी वजह से लोग उत्तराखंड को जानते हैं। जब आप पैदा नहीं हुए थे सौरभ जी, उससे पहले आपके पिताजी जहाँ रहते थे या आपके दादाजी जहाँ रहते थे, तो इतना तो आप उनसे ही पूछ लेते थे कि उत्तराखंड को कैसे जानते हैं और नहीं जानते हैं। तो जो सौरभ जोशी है उसको लेकर के अब कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत लोगों पे गुस्सा है। आप किस तरीके से देखते हो उसको? जी, सौरभ जी का कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि उत्तराखंड पर्यटन की दृष्टि से और देवभूमि के नाम से आज देश नहीं विदेशों में जाना जाता है। सौरभ जी जो भी कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। और हल्द्वानी, जहाँ तक हल्द्वानी की बात है, हल्द्वानी अपना कुमाऊँ का केंद्र है। यहाँ से जो है कुमाऊँ का पूरा विकास जो है कुमाऊँ का हल्द्वानी से देखा जाता है। और उत्तराखंड कोई नाम का मोहताज नहीं है, पहचान का मोहताज नहीं है। तो कहीं ना कहीं जहां आर्मी की अगर बात करें या सेना की बात करें, देश की बात करें, और वहीं देवभूमि उत्तराखंड को कहा जाता है और पूरे देश विदेश से लोग यहां पहुंचते हैं या नैनीताल पहुंचते हैं पर्यटक स्थल, आप किस तरीके से देखते हैं जो उनका जो बयान है? अब काफ़ी गुस्सा है लोगों में, आक्रोश उनके खिलाफ है। मैंने भी अभी मीडिया के माध्यम से कुछ लोगों ने हमें भी सूचना दी कि ऐसा एक बयान दिया है। ये हम अपने अगर उत्तराखंड की बात कहें तो यह तीलू रौतेली जैसी एक हमारी ऐसी महिला थी जिसे आज भी विश्व में जाना जाता है। अब वो क्या इनके बयान के बाद जाना जा रहा है? हमारे वहाँ चाहे हमारे विश्व युद्ध के दौरान हो या चाहे हमारे जो भी पाकिस्तान के साथ चीन के साथ युद्ध हुआ, हमारे इतने वीर सैनिक वहाँ लगे और उनके कारण, उनकी वीरता के कारण जो है हमें जाना जाता है, मतलब इस उत्तराखंड को जाना जाता है। तो उनका ये बयान तो मुझे ऐसा लगता है कि जो है कुछ ज़्यादा ही मिल गया। मैं सीधी सी बात कहूँगा कि कुत्तों को कहते हैं ना कि घी हजम नहीं होता है। ये वही वाली कहानी है कि आदमी जो है अपने पिताजी और अपने दादाजी और उनकी बदनामी करा रहा है। ये कह रहा है कि मैंने अपने पिताजी को और अपने दादाजी को जो है मेरे कारण जो है मेरे पिताजी और दादाजी जाने जा रहे हैं। ये एक उसने ऐसी बात कही कि मुझे लगता नहीं कि जो है ठीक है। जी, आप किस तरीके से देखते हैं कि ये जो बयान है उनका जो आप देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं गुस्सा भी लोगों में है, आप किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, मैंने तो वीडियो देखी है और जो चीज़ों बोल रहा है भाई कि उत्तराखंड की उससे पहचान बनी है, मैं इस चीज़ को नकारता हूँ। और साथ में ये कहना चाहता हूँ उसको कि भाई उत्तराखंड बनाने के लिए हमारे पूर्व में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, चाहे आप ले लो श्री देव सुमन जी को ले लीजिए, वीरचंद गंडवाड़ी जी को ले लीजिए, कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने कई आंदोलन कर इस उत्तराखंड को बनाने के लिए नींव रखी।
और उत्तराखंड उन्होंने बनाया भी। आप जानते होंगे जैसे मसूरी कांड हो गया, मुजफ्फरनगर कांड हो गया, तो इन चीज़ों को लेकर ये कई आंदोलन उन्होंने छेड़े और उत्तराखंड को बनाने के लिए अपना पूरा योगदान दिया। पर उस भाई को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने इस उत्तराखंड को बनाने के लिए, उनको उसको पहचान देने के लिए कई आंदोलन करे और कई स्वतंत्रता सैलानी उसमें शहीद भी हुए। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? आशीष मेहरा। किस तरीके से देखते हैं आप? मैं देखता हूँ कि ये हमारे जो सौरभ भाई हैं, कल मैंने भी देखा इनका व्लॉग, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये अपने व्लॉग से आंदोलन कर रहे होंगे उत्तराखंड बनाने के लिए। इन्होंने बोला था कि उत्तराखंड मतलब हल्द्वानी को हमने बनाया है, ऐसी कुछ बोला था इन्होंने, हमने देखा था उसमें, और मैंने बहुत लोगों से भी सुना। तो उत्तराखंड बनाने के लिए जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी लोग थे, उन्होंने अपना इतना बलिदान दिया, अपने हर किसी ने यहाँ आंदोलन चलाए उत्तराखंड बनाने के लिए। पर उन्होंने एक अलग ही अपना यूट्यूब से आंदोलन चला रखा है कि उत्तराखंड को मैंने फेमस करा, मैंने ये करा वो करा। अरे भाई, उसे हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड में देख लो, पूरा इतिहास है, यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं कि उत्तराखंड कैसे बना और क्यों बना। तो मैं सोचता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। और सौरभ भाई से मेरा एक ही निवेदन है कि आप एक बार उत्तराखंड ज़रूर घूमिए और अपने इस हल्द्वानी क्षेत्र से बाहर आइए, और अपने इस व्लॉग के जो आपका ये घमंड है, ये कभी ना कभी आपको चकनाचूर होना ही पड़ेगा इसके सामने। थैंक यू। धन्यवाद। तो ये देखा आपने कि कुछ युवा साथी हमारे साथ थे जिन्होंने बताया कि आपका क्या नाम है, आप किस तरीके से देखते हैं? रोहित मेहरा। पहली बात तो मैं इस भाई को जानता नहीं हूँ, और ये भाई मेरे को सुनने में आया कि भाई बोल रहा है कि उत्तराखंड की पहचान मुझसे हुई है। मैं सबसे पहले इस भाई को बता देना चाहता हूँ, उत्तराखंड की पहचान हमारे उन वीरों के वजह से है। हमारे पूरे भारतवर्ष में बहुत ज़िले हैं, लेकिन हमारे उत्तराखंड ज़िले में 2 रेजिमेंट हैं, कुमाऊं और गढ़वाल रेजिमेंट हैं। वो हमारे ही उत्तराखंड की वजह से कुमाऊं और गढ़वाल रेजिमेंट बने हैं, जिसकी वजह से भारतवर्ष में हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन हुआ है। और जितने भी टॉप लिस्टेड हमारे सेना में प्रमुख हैं, सभी उत्तराखंड से हैं। अगर हम देखें, अगर हम बॉलीवुड की दुनिया में देखें तो हमारी बहन उर्वशी रौतेला जी हैं, कोटद्वार से हैं, जुबिन नौटियाल जी हैं, उनकी वजह से हमारा उत्तराखंड का सम्मान बना हुआ है। अगर हम ऐसे ब्लॉगरों को नोटिस करें तो हमारे लिए शर्म की बात है। और मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे यूट्यूबर पे कार्रवाई करें, और इनके जो यूट्यूब में चैनल है इसको भी तुरंत ब्लॉक किया जाए, और इसका सामूहिक तौर से इसका विरोध होना चाहिए। अगर ये उत्तराखंड को अपनी वजह से पहचान दिलाना चाह रहा है तो कुछ अच्छे काम करके देना है। आप चलो उत्तराखंड को प्रमोट करें, लेकिन आपने उत्तराखंड के लिए कुछ भी नहीं किया ऐसा जो कि उत्तराखंड को आप बताएं कि मेरी वजह से फेमस हो रहा है। और रही बात ये हल्द्वानी, ये बोल रहा है कि हल्द्वानी मेरी वजह से, हल्द्वानी को मैंने नाम दिया है। हल्द्वानी हमारा उत्तराखंड का कुमाऊं का द्वार है। उस भाई को ये भी पता नहीं होगा कि हल्द्वानी से हमारे कुमाऊं का लास्ट सीमांत क्षेत्र कौन सा पड़ता है, सीमांत का लास्ट कौन सा गांव है। मैं चैलेंज दे रहा हूं, उस भाई को लास्ट सीमांत क्षेत्र का गांव भी पता नहीं होगा कि हमारे उत्तराखंड का लास्ट सीमांत गांव कौन सा है, और वहाँ कितनी जनसंख्या है, और वहाँ की क्या समस्याएं हैं। उस भाई पे मैं चाहता हूँ कि प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, और उसके चैनल को तत्काल रूप से ब्लॉक ही करें। उसके चैनल को कोई देख ही नहीं पाए, क्योंकि वो उत्तराखंड की वजह से ही फेमस हो रहा है। और उत्तराखंड की जनता से मैं मांग करता हूँ कि इसका बहिष्कार करें। जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया उसको दोबारा अनसब्सक्राइब करके उसको इग्नोर किया जाए। जी, आपका नाम? मेरा नाम मनीष है। आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा यह कहना है कि पहली बात तो मुझे आपके द्वारा पता चला कि सौरभ जोशी ने कहा कि उत्तराखंड को मेरे द्वारा जाना जाता है, उत्तराखंड और हल्द्वानी को। तो मेरा ये कहना है, जो उनके पूर्वज हैं, पूर्वज क्या वो उत्तराखंड में नहीं रहते थे? वो भी उत्तराखंड में रहते थे। वो अपने माता पिता से पूछता कि उत्तराखंड क्या है, उससे पूरी जानकारी लेता उत्तराखंड क्या है, वो भी बताते उत्तराखंड क्या है। लेकिन उसका जो कहना है वो बिल्कुल गलत है कि उत्तराखंड को मेरी वजह से जाना जाता है। उत्तराखंड को देव की भूमि कहा जाता है।